आप BPR FVG ऑटो ब्लॉक ड्रा करके रखते हैं, लेकिन मार्केट उनको टैप किए बगैर आपकी जो है ना मार्केट ड्रॉप हो जाती है या पंप कर जाती है, आपकी एंट्री ही नहीं पिक होती। उसका क्या रीज़न है, ठीक है। और ऑटो फ्लो किसको कहते हैं, स्मार्ट मनी का ऑटो फ्लो क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको जो है ना समझाऊंगा बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि जो आज मैं जो है ना आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना देखते हैं कि मार्केट एक बुलिश जो है ना ट्रेंड में है, बुलिश जा रही है, ठीक है। सारी की सारी लेग जो उसकी बन रही हैं वो बुलिश बन रही हैं। वहाँ पे क्या होता है, आप जो है ना एक ऑटो जो है ना वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना समझ लें आपके जो है ना ये आपकी एक बुलिश लेग है, आपकी मार्केट पंप हो रही है ना, ये समझ लें मार्केट पंप होती ऊपर जा रही है। और मार्केट जब पंप हो रही होती है उसमें एक सेल की कैंडल्स लाजमी बनती है, सेल की रिट्रेसमेंट लाजमी बनती है, जो कि इंट्रीज पिक होती हैं यहाँ से, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्रीज पिक होती हैं। आपने ऑटो ब्लॉक फेयर वगैरह ये चीज़ें जो है ड्रा की होती हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके वापस आए तो हम वहाँ से अपनी एंट्री लें, ठीक है। और जो सेल की रिट्रेसमेंट होती है ना, बाई की लेग बन रही है, मतलब कि मार्केट बुलिश में जा रही है, उसमें जो सेल की रिट्रेसमेंट होती है वो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो होता है, जहाँ से जो है ना सेल गिरना मार्केट शुरू होती है और जितनी भी मार्केट जो है ना सेल की रिट्रेसमेंट करती है वो आपका एक ऑर्डर फ्लो होता है, पूरा का पूरा आपका ऑर्डर फ्लो बन जाता है। ये तो आप जो है ना एक दो कैंडल जो लास्ट होती हैं उनके इंगल्फ हुई होती है उनको तो जो है ना आप ऑर्डर ब्लॉक मार करके रखते हैं, लेकिन ये आपका ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। इसी तरह मार्केट जो है ना मतलब एक ऑर्डर फ्लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाएगी, ये भी आपकी जो है ना बुलिश लेग है, ठीक है। मार्केट पंप हुई है और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी ये आपकी सेल की रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। ये वापस आई, जो आपने जो है ना ऑर्डर फ्लो मार किया तो मार्केट जो है ना उस पर टैप करेगी और मार्केट पंप कर देगी। इसी तरह जो है ना मतलब कि जो आपकी सेल की रिट्रेसमेंट हो रही होती है, सिंपल इजी करके मैं सिंपल आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को जो मेरी वीडियो देख रहा होता है उसको समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो लोगों की तरह मैं मुश्किल यूनिक वर्ड्स यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे को डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है ना मैं यूज़ नहीं करता हूँ कि अगले बंदे को समझ ही ना आए। ये लोग जो है ना आपको इसीलिए इतने यूनिक वर्ड यूज़ करते हैं कि आप वो जो चीज़ समझा रहे हो अगले को समझ ही ना आए, और जो है ना वो समझने के लिए उनके जो है इनबॉक्स में जाए और उनसे फिर जो है ना उनका कोर्स ख़रीदे, ठीक है। वही चीज़ें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है, इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है जो चीज़ें ये पेड कोर्सेज में सिखा रही हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट की, सेल की रिट्रेसमेंट उसको आप जो है ना पूरे को मार कर लेंगे, मार्केट जो है ना उसको टैप करेगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर जो एक जो है ना सेल की रिट्रेसमेंट का एरिया होगा पूरा वो उसको आप मार कर लेंगे। इसी तरह मैं आपको जो है ना मार्केट पर भी जो है ना दिखाऊंगा, उससे आप मज़ीद और ज़्यादा जो है ना समझ जाएंगे। इसी तरह जो है ना फर्ज करें आपकी जो है ना मार्केट ड्रॉप कर रही है, ठीक है, ये मार्केट ड्रॉप हो रही है, यहाँ पर जो है ना मार्केट जब सेल में जा रही होगी ना तो उसकी जो रिट्रेसमेंट होगी वो बुलिश होगी, ठीक है। मार्केट जब ड्रॉप हो रही होती है ना, ठीक है, ये सारी की सारी समझ लें सेल की कैंडल बन रही है, फिर जो है ना बुलिश कैंडल, एक जो बुलिश कैंडल का एक मूव आएगा, छोटा सा स्मॉल मूव ये होता है, क्योंकि जो है ना जब मार्केट ड्रॉप हो रही होती है तो उसमें सेल के मूव बड़े होते हैं, बुलिश मूव छोटे होते हैं। इसमें जो है ना जो बुलिश मूव होगा ना पूरा का पूरा उसने आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार कर लेना है, ये सारा का सारा आपका ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। मार्केट जो है ना वापस आएगी, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करेगी और मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। इसी तरह ये फिर जो है ना ये जो बन जाएगा, फिर ये वाला जो मूव होगा बुलिश, इसके जो है ना इंट्रीज पिक करने के लिए जो बुलिश रिट्रेसमेंट हुई वो आपका ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना मार्केट पे जो है ना ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ये आपका जो है ना एक यहाँ से मैं ये बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि जो है ना मार्केट ड्रॉप हो रही थी, फिर जो है ना स्मॉल रिट्रेसमेंट एक आई, ठीक है, बुलिश एक स्मॉल बुलिश जो है ना ट्रेंड बना स्मॉल जो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको मार करके रखते हैं, ठीक है। और आज जो है ना मैं इसको मार कर लेता हूँ। जो लास्ट हमारा ऑर्डर फ्लो था, जो लास्ट रिट्रेसमेंट थी, जो हमारी मार्केट पंप होने से पहले जो लास्ट सेल की रिट्रेसमेंट थी उसको मैंने मार कर लिया, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट जो है ना इसको ब्रेक किया, मार्केट इसी को टैप करके मार्केट वापस चली गई है। अब जो है ना मैं नेक्स्ट इसको जो है ना मार करता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो को मार करता हूँ। यहाँ से जो है ना नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो हमारा बना वो ये बना है, ठीक है। इसको मार्केट ने वापस आकर देखें, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने इसको टैप करके मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी जो है ना टैप हो रहे हैं और साथ आपका ऑर्डर फ्लो भी टैप हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है ना नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा वो ये होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पर होगा वो होगा जी ये, ठीक है। और मार्केट यहाँ से फिर अपने सेल जो है ना ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, वापस जो है ना सेल में जाना शुरू हो गई। अब जो है ना हम सेल में इसको देखेंगे, ठीक है।
तो ये जो है ना जो स्मॉल एक ये जो बना था ना, ये मूव जो बना है, ये स्मॉल एक जो है ना ट्रेंड बना है ना, स्मॉल टाइम फ्रेम पर एक स्मॉल ट्रेंड बना है अप साइड की तरफ इंट्रीज पिक करने के लिए। ठीक है, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, इसने हायर टाइम फ्रेम के PDRAs वगैरह को जो है ना टैप किया ये वो। ठीक है, और मार्केट फिर ड्रॉप की लेवल्स को टैप करके मार्केट फिर ड्रॉप हुई। अब फिर जो है ना आप इसको सेल में देखेंगे ना, तो आप जो है ना आपने ये सारा का सारा जो था ना, ये आपका सारा का सारा ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, इसको जो है ना मार्क कर लेंगे। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं और स्टॉप लॉस आपका इससे ऊपर होगा। यहाँ से अगर आप एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा और जो है ना आप रिस्क फिर भी आपको अच्छा मिल रहा है। यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका रिस्क 1/2 मिल रहा है, यहाँ पे फिर भी मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे फिर भी दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपने स्मॉल टाइम आपने जो है ना अपना जो होता है स्टॉप लॉस, उसको जो है ना छोटा करना होता है। आपने एंट्रीज जब ऑटो फ्लो बड़े बन जाए तो वहाँ पे आप जो है ना अपने स्टॉप लॉस अपनी एंट्री कंफर्मेशन के साथ अपने स्टॉप लॉस छोटे कर सकते हैं। वो भी आगे आपको मेरी मज़ीद वीडियो आएंगी तो आप वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें कि मैंने ऑटो फ्लो मार्क किया, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ड्रॉप हो गई। अब नेक्स्ट हमारा ऑटो फ्लो कौन सा होगा? वो होगा जी ये होगा। ठीक है, ये हमारा एक मार्केट जो है ना ड्रॉप हुई ना, तो ये जो है ना एक जो है ना बुलिश रिट्रेसमेंट थी। तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार करता हूँ, तो जो है ना मार्केट ऊपर आई, इसने जो है ना वापस इसको जो है ना टैप किया, मिटिगेट किया। आपका ऑर्डर ब्लॉक ये ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट पहले ही ड्रॉप हो गई। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टैप नहीं किया, लेकिन ऑर्डर फ्लो को मार्केट रिस्पेक्ट देकर जा रही है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो मार्केट में वर्क भी कर रही है, और लोगों की तरह मैं ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ लोगों को समझ ही ना आए। ठीक है, और दूसरी बात कि वो एक जो एग्जांपल बंदे ने दिखाई होती है कि जो है ना यहाँ पे, उसके अलावा मार्केट में वो चीज़ वर्क ही नहीं कर रही होती। मैं जो चीज़ दिखा रहा होता हूँ वो 50 जगहों पे जो है ना वर्क कर रही होती है, वो भी लाइव मार्केट में, ना कि जो गुजर चुकी हो बहुत ज़्यादा पीछे में नहीं। ये अभी जो है ना प्रीवियस वीक को ही ये मार्केट गुजरी है, उसी पे मैं जो है ना आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ना कि जो है ना मैं 2 साल के पीछे जाकर आपको दिखाऊँ। यहाँ पे जो है ना आप देखें ऑर्डर फ्लो पर मार्केट ने टैप किया, मार्केट ड्रॉप होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा है? ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मैंने बताया कि जो है ना अपने स्टॉप लॉस जो है ना अपनी एंट्री टेक्निक के हिसाब से छोटे किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें आपका ऑर्डर ब्लॉक ये था, मार्केट ने नहीं टैप किया। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? यहाँ पर था, मार्केट ने नहीं टैप किया। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर था? यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर था? ये था, मार्केट ने नहीं टैप किया। मार्केट ऑटो ब्लॉक्स को टैप किए बगैर ही मार्केट ड्रॉप हो रही है। इसका क्या रीज़न है? ये चीज़ आपको समझाई ही नहीं गई है। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, मार्केट ने ऑटो फ्लो को टैप किया, मार्केट ड्रॉप हुई। यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट हमारा ऑटो फ्लो कौन सा? ये है। मार्केट ने इसके अंदर ही मार्केट ने यहाँ पर ऑटो ब्लॉक्स को भी टैप किया है। उसके बाद जो है ना हमारा यहाँ पे इसको हम इसके अंदर भी इसके इंटरनल ऑर्डर फ्लो भी हम अगर मार्क करें तो वहाँ पर भी मार्केट उनको रिस्पेक्ट देकर मार्केट ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मार्केट पंप हो गई, मार्केट की स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ से अगर हम मार्क करें इस पूरी लेग को, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो है ना एक वैलिड ऑर्डर फ्लो इस लेग में पूरी में कोई नहीं बना और ना मार्केट ने इसको टैप करके ड्रॉप हुई है, तो अगर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे तो मार्केट ने इसको टैप करके मार्केट पंप हुई है। ठीक है, इसी तरह जो है ना हमें आपको और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, मार्केट में बेशुमार हमें एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, आप इंटरनल और ऑर्डर फ्लो को भी जो है ना मार्क करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये एग्जांपल जो है ना देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बड़े ऑर्डर फ्लो आप मार्क करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही सारा सिनेरियो ऐसे ही बन रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें जो है ना हम यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फ़ौरन इसको टैप करके मार्केट ड्रॉप हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने जो ही ब्रेक किया मार्केट ने टैप करके मार्केट ड्रॉप हो गई। अब हम इस जो है ना कैंडल को मार्क करेंगे क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे जो है ना टैप हो चुका हुआ है, मिटिगेट हो चुका हुआ है। फिर जो है ना हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट अगेन ड्रॉप हो गई। इसी तरह फिर अगेन हम आपको ये जो है ना मैं मार्क करता हूँ और मार्केट ने इसको ब्रेक करके मार्केट वापस इसको टैप करके मार्केट ड्रॉप हो गई है। इसी तरह मार्केट जो है ना देखें कि बेशुमार आप जो है ना जब ड्रा करेंगे जो है ना मार्केट पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिखा सकता। ये भी बेशुमार कम से कम 10-20 एग्जांपल मैंने दिखा दिए। इसी तरह आप जो है ना चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ मैं सिखाता हूँ वो वर्क भी कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल इजी करके मैं समझाता हूँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, कोई 75 चीज़ें, कोई
75 कन्फर्मेशन जो है ना नहीं मैं लगाने का ना सिखाता हूँ, ठीक है। और ये है कि ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना प्रॉफिटेबल बनेंगे। ग्रुप में जो है ना बेशुमार मुझे लोग कह रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मज़ीद इसके बारे में और भी वीडियोस आती रहेंगी। इस